स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप जुड़ चुके हैं हमारे खास सेगमेंट शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। जी हां, ईटी नाउ स्वदेश आपकी निवेश यात्रा को और ज्यादा बेहतर बनाने के इरादे से अपनी एक मुहिम को आगे लेकर जा रहा है। शेयर बाजार सबका अधिकार अलग अलग शोज में हम इस सेगमेंट के जरिए आपकी निवेश यात्रा को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि शेयर बाजार सबका अधिकार में अपने सवाल, अपने निवेश से जुड़े प्रश्नों को आप पूछ कैसे सकते हैं, भेज कैसे सकते हैं। तो लगातार एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नजर आएगा। इस क्यूआर कोड से स्कैन करते ही आप हमसे सीधा जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप हमारे चैनल पर आप अपना सवाल भेज पाएंगे। जैसे ही आप अपना सवाल भेजिए, याद रखिए अपना अपने शेयर का नाम, आपका पोर्टफोलियो का पूरा खाका रखिए और इसके साथ ही अगर कोई आपके बेसिक सवाल हैं अपने निवेश को लेके तो भी पूछ सकते हैं। न सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि बाकी निवेश के तौर तरीकों के बारे में भी अगर आपके मन में किसी तरह की दुविधा है तो उसका भी समाधान हम यहाँ पर देंगे। इसके अलावा आप YouTube पर लाइव कमेंट करके भी अपना पोर्टफोलियो हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उनको भी रिव्यू करते हैं वक्त वक्त पर। चलिए, इससे पहले कि अपने एक्सपर्ट्स को अपने इस चर्चा में हम शामिल करें, हम एक खास सेगमेंट और आपके लिए लेकर आते हैं, एक कैप्सूल लेकर आते हैं। जी हाँ, हमारी सहयोगी कविता थपलियाल आपको इस पूरे आज़ादी के हफ्ते में ये जो 15 अगस्त तक निवेश की आपकी जर्नी है उसमें आज़ादी के कुछ मूल मंत्र, आर्थिक आज़ादी के कुछ मूल मंत्र बताएंगी। तो चलिए जानते हैं कि आज आखिर वो कौन से टिप्स दे रही हैं। आर्थिक आज़ादी के मंत्र के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट से इस बारे में सुना भी होगा, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सही फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपके लिए एक आर्थिक आज़ादी हो सकती है और उसका सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है। लेकिन इसके पड़ाव क्या क्या है, तो सबसे पहला पड़ाव मैं आपको बता देती हूँ आज, वो है अपने लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना। आपकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े लक्ष्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट तो करते ही होंगे। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लान चाहिए होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए होगा, घर खरीदने के लिए, उनकी शादी करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लान चाहिए होगा। लेकिन कोई भी कंटिजेंसी या इमरजेंसी फ़ंड के बारे में नहीं सोचता है। ये इस तरह का एक फ़ंड होता है जहाँ पर किसी भी तरह की आपकी इमरजेंसी आ जाए लाइफ में, भले ही वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, जॉब लॉस की कोई स्थिति हो जहाँ पे अचानक से आपकी जो एक रेगुलर इनकम है उस पर ब्रेक आ जाए, तो एक कंटिजेंसी इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये फ़ंड बनता ऐसे है कि इसमें आप लगभग 6 से 8 महीने की अपनी सैलरी, अपने घर खर्च, अगर सैलरी नहीं पूरी तरह से तो कम से कम अपने घर खर्च को, या आपके ऊपर अगर कोई लोन है, 6 से 8 महीने का जो अमाउंट है आप एक जगह निवेश कर रख दें। हो सकता है धीरे धीरे आप इस अमाउंट को जोड़ें क्योंकि राशि बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसको आप किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, या अगर आप एफडी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप एक स्वीप एफडी भी कर सकते हैं जहां पर हर महीने कुछ अमाउंट आपकी स्वीप एफडी में जाता रहेगा। मकसद ये है कि आप कम से कम 6 से 8 महीने का खर्चा या आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे इकट्ठा करके रख लें, ताकि किसी भी तरह के रेगुलर इनकम में कभी अगर कोई ब्रेक हो तो आप इस इमरजेंसी फ़ंड का इस्तेमाल करें, ना कि अपनी कोई इन्वेस्टमेंट को तोड़ें, फिक्स डिपॉजिट को, म्यूचुअल फ़ंड को, या किसी के पास अगर बहुत सोना है तो सोना बेचकर पैसा लाएं। ये सारी नौबत ना आए और इमरजेंसी फ़ंड से कम 6 से 8 महीने का आपका जो बंदोबस्त है वो जाए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे पड़ाव होते हैं, लेकिन सही मायने में अगर आपको इसको फॉलो करना है तो सबसे पहला कदम अपना रखना है इमरजेंसी फ़ंड का। इमरजेंसी फ़ंड बनाइए, इसको सही तरीके से निवेश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा एकमुश्त पैसा ही निवेश करें, छोटी छोटी राशि में भी आप इस पैसे को बचा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो आर्थिक आज़ादी का पहला मंत्र जो मैं आपको दूंगी वो है इमरजेंसी फ़ंड बनाने का। तो जी हाँ, ये हैं आपकी आर्थिक आज़ादी के मंत्र और इन सभी बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। इमरजेंसी फंड किस लिए आवश्यक है ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने साथ दो खास एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा साहब। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ Stockify.in से अभिजीत चौकसी साहब भी जुड़ रहे हैं। अभिजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले जो कॉलर हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं। प्रफुल्ल पाटिल हैं हमारे साथ पहले कॉलर, और इनका सवाल हर्ष जी आपके लिए होगा। प्रफुल्ल, बताएं क्या है आपका सवाल, कहां से बात कर रहे हैं?
हेलो। जी प्रफुल्ल जी, आवाज आ रही है आपको? यस यस, आ रही है सर, आ रही है। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं प्रफुल्ल? सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, बताइए किस सर तरह से मुझे आपकी मदद की जाए? एक्चुअली पिछले 4-5 सालों से ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एसआईपी मेरी चल रही थी। जी। लेकिन अभी मैंने 1 साल से मेरा खुद का जो है थोड़ा सा मैंने म्यूचुअल फंड जो है रिडम्पशन मतलब होल्ड किए, मतलब स्टॉप किए। अभी सिर्फ 2,000 की 2 ही स्कीम चल रही है, हम्म। लेकिन उसके पहले 20,000 की एसआईपी चल रही थी। ठीक है ठीक है। अलग अलग स्कीम्स में बहुत सारी स्कीम थी, ऑलमोस्ट 17-18 स्कीम्स थी, तो अभी मुझे नाम भी याद नहीं वो। हाँ जी। लेकिन जो भी फंड्स मेरा जमा है वो है ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट है 17 लाख का, और फंड वैल्यू 22 लाख के आसपास। ओके ओके। हाँ, और एक दूसरी इन्वेस्टमेंट थी, उसका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही 20 लाख के आसपास है, तो टोटल मेरा 35 लाख के आसपास अच्छा कॉर्पस जमा है। अच्छा। तो मेरा सवाल ये था सर कि मुझे अभी वोलेटिलिटी देखते हुए, मतलब अभी कुछ 2-3 दिन पहले भी करेक्शन हो गया, हाँ हाँ। 2000 पॉइंट्स करेक्शन हो गया, तो मुझे ऐसा थोड़ा डर होता है कि अचानक कुछ करेक्शन आ जाएगा तो अपना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। तो मैं नहीं नहीं चाहता हूँ नहीं। कि कुछ प्रॉफिट लॉस भी नहीं हो, एट द सेम टाइम मेरा वैल्यू, मतलब जो मेरा कॉर्पस जमा है वो थोड़ा सेफ भी रहे और वो ग्रो भी होता रहे, और फ्यूचर में मेरे जो गोल्स है जैसे कि बेटी की शादी, बेटी का एजुकेशन और मेरा खुद का रिटायरमेंट, ये सब मेरा ठीक से होने के लिए आई एम थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ वेल्थ। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे गाइड कीजिए सर। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपसे स्पष्ट रूप से समझ लूं। बेटी की जो हायर एजुकेशन है और लक्ष्य है, उसके लिए आप 1 करोड़ जमा करना चाहते हैं ना 10 साल? सर यस। और अपने रिटायरमेंट के लिए अगले 15 सालों में आप 5 करोड़ का कॉर्पस चाहते हैं? यस यस यस। ठीक है, चलिए तमाम बातें हर्ष जी आपको बताई दी। वैसे प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पे भी हैं, तो हर्ष अगर कोई और सवाल आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज उनकी तमाम डिटेल आपके पास है, बेहतर तरीके से उन्हें गाइड कीजिए। देखिए प्रफुल्ल जी, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है पैसों की, वो 10 से 15 साल बाद की है। और अभी जो आपने इन्वेस्ट किया, आपने कहा कि 17 लाख रुपया आपने टोटल में जमा किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका उतना है और कॉर्पस अभी आज की तारीख में करीबन 35 लाख बन गया है। तो ऑब्वियसली आप सही मायने में ये आपका जो डर है वो जायज है कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है तो जो प्रॉफिट आपने आज बनाई है तो क्या वो चली जाएगी? तो देखिए, इक्विटी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। अभी अगले 10 से 15 साल जो आपको पैसों की जरूरत 10 के बाद है और 15 साल के बाद है। तो अगले 10 साल और 15 साल में ये यकीन मान के चलिए कि मार्केट कई बार ऐसा होगा जो गिरेगा भी। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ये जानते हैं कि इक्विटी मार्केट आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देगा। अब जो आपका डर है कि भाई मार्केट गिर गया तो मेरी जो प्रॉफिट है वो चली जाएगी। तो वेल, अभी जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये बात यकीन मान के चलिए कि सेम रेट ऑफ रिटर्न आपको आगे जाते हुए नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी से रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं करीबन 12 से 15% आसपास, और इस दौरान ये ऊपर नीचे करने वाला है। तो मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि आप एसआईपी बंद ना करें, एसआईपी के जरिए कंटिन्यू करते रहिए। एट द सेम टाइम ये उम्मीद ना बनाएं कि अगर आपको 20-25% रिटर्न आज की तारीख में मिल रहा है, उतना ही रिटर्न आगे जाते हुए अगले 10 साल 15 साल में मिलेगा। जी नहीं, आप ऑन एन एवरेज जैसे मैंने कहा 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें, जो बहुत अच्छा रिटर्न होता है। लेकिन क्योंकि आपने मन ऑलरेडी बना लिया, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक करके आप एक स्ट्रैटेजी करें, तो एक सोल्यूशन मेरे पास आपके लिए है। आप अपना जो 35 लाख रुपया वो अगर रिडीम कर रहे हैं, हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं सजेस्ट करूंगा ना रिडीम करें, आप एसआईपी के जरिए कंटिन्यू करते रहिए और कॉर्पस को रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको निकालना ही है तो आप उसे निकाल के बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच करें। अब बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है कि वो इक्विटी का जो एलोकेशन है वो मार्केट की वैल्यूएशन से लिंक होता है। सो आज की तारीख में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की अगर बात करें तो उन्होंने इक्विटी एक्सपोजर अपना कम करके करीबन 30-35% के पास लिया है। जब मार्केट गिरेगा तो ये मार्केट की जो अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देंगे। तो मैं आपके लिए 2 बैलेंस एडवांटेज फंड के सुझाव दे रहा हूं। एक है आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। इन दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है। इडलवाइज में आपको इक्विटी एलोकेशन ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो प्रो साइक्लिकल स्ट्रैटेजी है उनकी इन्वेस्टमेंट की। तो उसमें आपको इक्विटी एलोकेशन ज्यादा मिलेगा आज की तारीख में, और आईसीआईसीआई अप्रूव में आपको इक्विटी एलोकेशन कम मिलेगा। तो आपको कम से कम इस मिश्रण से आपका आगे जाते हुए रास्ता बन जाएगा। और जहां तक आपकी एसआईपी की बात है, जो आप 20,000 रुपए महीने की कर रहे हैं, मैं सुझाव दूंगा कि आप 20,000 फिर से पूरा शुरू करें। और जो आपकी स्कीम्स थी जिसमें आप अभी एसआईपी कर रहे थे, उन्हीं स्कीम्स में अभी एसआईपी के जरिए आप इकट्ठा करते रहे, तो आपके लिए बेटर होगा। सो 10 से 15 साल का होराइजन,
मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिया। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इक्विटी में पूरा रखने के लिए, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर लें, और अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है। और एसआईपी उन्हीं स्कीम्स में जिनमें आप कर रहे थे, उसमें आप फिर से 20,000 रुपए की एसआईपी करके शुरू कर लें। प्रफुल्ल जी, तो ये है आपको सलाह और एक विस्तृत डिटेल सलाह है। आप इन सारी बातों को रिविजिट भी कर सकते हैं। अगर कोई बात आपसे मिस हो गई है तो यूट्यूब पर हम ये पूरा शो अपलोड करते हैं, उस शो में जाकर आप तमाम बातों को दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेयर बाजार सबका अधिकार में समय देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है राम बाबू, जो कि बिहार से हैं। राम बाबू जी नमस्कार, बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर। सर मोतिहारी से बिहार से। अरे वाह, बड़ी ही पावन धरती मोतिहारी की। और जी। बताएं राम बाबू जी, किस तरह से आपकी मदद की जाए? कहां पर आप फंसे हैं? किस तरह की मुश्किल है आपको? सर हम इस लाइन में पहली बार हम इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं। जी जी जी, मेरी एक बेटी है 6 साल की। जी जी। ठीक है। मतलब कितना निवेश करें कि उसका शादी के समय मतलब 1 करोड़ हो जाए हमारे पास? ठीक है कितना का एसआईपी हमें स्टार्ट करें मतलब? ठीक है। कितना आपकी क्षमता है, मतलब कितना तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहले ये बताइए। हम 40 तक कर सकते हैं पर मंथ। ठीक है, चलिए। तो राम बाबू जी का सवाल कि उनका लक्ष्य जो है वो उन्होंने आपके सामने रखा है। 15 साल का उनका लक्ष्य है। 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का कॉर्पस वो चाहते हैं, और पहली बार निवेश की शुरुआत कर रहे हैं। और हमें खुशी हो रही है कि शेयर बाजार सबका अधिकार में राम बाबू जैसे दर्शक और लोग हैं जो अपनी निवेश यात्रा की शुरुआती हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए और ज़्यादा हौसला बढ़ाने वाला है। अभिजीत जी, ज़रा बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कीजिए राम बाबू को कि उनको किस तरह से अपनी निवेश यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पे उन्होंने 25,000 की एसआईपी बताई थी, लेकिन वो इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसे एक बड़े लक्ष्य तक भी ले जा सकते हैं। राइट राम जी, तो पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 4 म्यूचुअल फंड्स में आपकी जो निवेश है वो उसको डिवाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला 40,000 है, तो करीबन 10,000 आप एक ब्लू चिप फंड में करो, जो कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड हो सकता है। फिर बाकी के जो 30,000 है उसको आप इक्वली एक एसबीआई मिड कैप फंड, पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एक डीएसपी स्मॉल कैप में आप कर सकते हो, ताकि एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम बना सकें। और आपका जो टारगेट है एटलीस्ट 1 CR का, तो मुझे लग रहा है अगर आप कंसिस्टेंटली 25 to 40,000 जो 40,000 अगर मान के चलते, तो आपका जो टारगेट है वो इजीली 8 या 9 साल में अचीवेबल है। और अगर आप 25,000 से स्टार्ट करके अगर 10% या 15% स्टेप अप के हिसाब से भी चलते हो, तो भी आपका विद इन 10 to 12 ईयर्स में आपका गोल इजीली अचीवेबल है। ठीक है। राम जी, आपके मन में कोई और सवाल हो तो बताएं। जी नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से राम जी आपको, और हम चाहेंगे कि आपकी निवेश यात्रा और ज़्यादा बेहतर रहे। आगे भी अगर मन में कोई दुविधा हो तो फटाफट से हमसे जुड़ जाइएगा, हम वहाँ भी समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अंकित जी। अंकित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा बस धैर्य का परिचय दीजिएगा। आप फोन लाइन पर बने रहिए, हम इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका सवाल लेने वाले हैं। तो अंकित जी हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। और चलिए अगले जो दर्शक हैं उनको जोड़ते हैं। चंदन सिंह हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर नमस्ते सर, हम यूपी लखनऊ से बात कर रहे हैं सर। अरे वाह, लखनऊ के दो दर्शक हमारे साथ आज जो अच्छा लग रहा है। हिंदी हार्टलैंड से आज बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े। थोड़ी देर पहले मोतिहारी बिहार से भी हमारे एक दर्शक जुड़े हुए थे। बताइए चंदन जी, किस तरह से सेवा की जाए आपकी? सर हम पिछले 1 साल से 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हैं सर, और 15 साल तक सर करना चाहते हैं। तो सर बस रिव्यू जानना चाहते हैं सर, जो हम इसमें 6 फंड लिए हुए हैं उसके बारे में सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मदद की जाएगी। चंदन, पहले तो ये बताइए लखनऊ का मौसम इस वक्त कैसा है? बड़ा प्यारा शहर है। मैं खुद गोरखपुर से हूँ, तो लखनऊ आना जाना लगा रहा है। बड़ा बदल गया है लखनऊ पहले से। सर जी बिल्कुल सर, बदल गया सर, बारिश भी हो रही है सर इस समय। अरे वाह वाह, जी जी। चलिए। तो
तमाम सवाल और आपका पोर्टफोलियो की जानकारी तो हमारे एक्सपर्ट के पास है ही। हर्ष जी, जी, जी। चंदन की तमाम डिटेल आपके पास है और ज़रा बताएं उनको क्या सलाह होगी। अगर कोई सवाल हो चंदन, इस पूरे पोर्टफोलियो में ऐसा लग रहा हो किसी बात की कमी है तो वो भी आप सकते हैं। चंदन हमारे साथ फोन लाइन पे ही है। जी। मैंने देखा है कि आपके पास 6 स्कीम्स हैं जिसमें आप टोटल 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 6 की 6 स्कीम्स आपकी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की है। तो क्या कारण था कि आपने सिर्फ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ही स्कीम्स ली है? मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा था एक बार। आपने सब एचडीएफसी की ही स्कीम्स क्यों ली? सर हमें आइडिया नहीं था, तो हम बैंक में जब बात किए थे तो उन्होंने सारी स्कीम जो है वो एचडीएफसी बैंक ही दे दी थी सर। हर्ष जी, होता है, प्रोडक्ट बेचना है तो चलिए बताएं हर्ष जी, क्या सुझाव होगा? सर देखिए, ये एक एक्चुअल इशू है कि अगर आपने मान लीजिए इन्होंने एचडीएफसी बैंक से बात की और एचडीएफसी बैंक ने अपनी ही एएमसी की जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, सिर्फ उसी एएमसी की अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स दी है तो कहीं ना कहीं वो सही एडवाइस मेरे हिसाब से नहीं है। कारण ये है कि एचडीएफसी बहुत अच्छा फंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि एचडीएफसी वन ऑफ द टॉप फंड हाउसेज में आता है। लेकिन अगर आपके पास 40-45 म्यूचुअल फंड्स हैं और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अलग-अलग फंड मैनेजर्स की बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि हर एक फंड हाउस का, हर एक फंड मैनेजर का एक डिफरेंट स्टाइल है इन्वेस्टिंग का। तो वह चंदन जी, आपके पोर्टफोलियो के बारे में मैं थोड़ा बदलाव कर रहा हूँ। मैं आपके एक तो 10,000 रुपए की जो एसआईपी है वो 4 स्कीम में डिवाइड कर रहा हूँ। एचडीएफसी मल्टी कैप में आप कंटिन्यू करें लेकिन अमाउंट को 3,000 रुपया कर लें। मिड कैप कैटेगरी में आप व्हाइट ओक मिड कैप फंड लें जो 2,000 रुपए है। डिविडेंड यील्ड में आप यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड लें, ना कि एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड, और उसमें 2,000 रुपए निवेश करें। और डिफेंस फंड जो आपका एक सेक्टर फंड है जिसमें आप करना चाहते हैं वो एचडीएफसी डिफेंस फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1,000 रुपए के लिए। तो आपके पोर्टफोलियो में 2 एचडीएफसी की स्कीम्स होगी और 2 मैंने दूसरे फंड हाउसेज जोड़े हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी स्कीम्स अच्छी नहीं है, लेकिन अलग फंड हाउसेज के बेनिफिट्स लेना, अलग फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फायदा लेना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसके ये जो 4 स्कीम्स है, इसके अलावा बाकी जो भी स्कीम में आपके पैसे हैं उसमें से आप रिडीम कर लें और इन्हीं 4 स्कीम्स में आप इसी रेशियो में फिर से इन्वेस्ट कर लें। चंदन, तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया हर्ष जी ने। एक ही फंड हाउसेस की सारी स्कीम लेना आमतौर पर रणनीतिक तौर पर सही नहीं माना जाता है और जितना बेहतर तरीके से आप अपने तमाम पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन देते हैं अलग अलग फंड हाउसेस से, वो थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सनी अरोड़ा को हम शामिल करते हैं और सनी अरोड़ा का सवाल अभिजीत जी आपके लिए होगा। सनी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। सनी का सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए भी आया हुआ है। तो सनी अरोड़ा चंडीगढ़ से हैं और तमाम इनकी डिटेल्स अभिजीत आपके पास है ही और करंट पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 19.5 लाख तक पहुंच चुकी है। अगले 15 से 16 साल का इनका नज़रिया है, जानना चाहते हैं कि कितना कॉर्पस हो सकता है। बाकी तमाम सवाल भी उन्होंने आप तक पहुंचाए हैं। बताएं, क्या इनकी रणनीति बेहतर है या कुछ बदलाव करना होगा? जैसे सनी जी के पास अभी 5 ऑनगोइंग एसआईपीज है, तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एटलीस्ट 40 to 50% उनका एक्सपोजर उस एसआईपीज में स्मॉल कैप की तरफ है। ये मैं काफी ऑब्जर्व कर रहा हूँ आजकल, काफी पोर्टफोलियोज में लोगों को स्मॉल कैप्स की तरफ एक डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन कर रहे हैं। तो मैं उनको भी वही सजेस्ट करूंगा कि हो सके उतना इक्वल एलोकेशन रखे। 25 के हिसाब से मिड स्मॉल कैप और एक फंड जो है वो आप डिविडेंड फंड भी रख सकते हैं। ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो और उनकी स्ट्रेटेजी में मैं यही सजेस्ट उनको चेंजेस करने के लिए सजेस्ट करूंगा। और उनका जो क्वेश्चन था कि कितना कॉर्पस वो अमास कर पाएंगे एट द एंड ऑफ 15 to 16 ईयर्स, तो सिर्फ 12% या 12.5% का कैगर अज्यूम करके अगर मैं उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग एसआईपी को मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो टोटल उनका एट द एंड ऑफ 15 साल के बाद उनका 4 या 4.5 करोड़ जितना कॉर्पस वो इजीली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कंसिस्टेंटली एसआईपी करते रहें। ऐसा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिला होगा। कोई और अगर दुविधा है तो दोबारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम अगले जो दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। अमर वोरा का सवाल हर्ष आपके लिए होगा और अमर ने इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अमर जुड़े हुए हैं। अमर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं?
या सर जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी जी, बताइए। पुणे में तो बड़ी बारिश हुई पिछले हफ्ते, बड़ा पिछले शनिवार बहुत शुक्रवार तो बड़ा बुरा हाल था वहां पे। एग्जैक्टली, बहुत ही बारिश हो गई। अरे अभी ठीक है अभी वहां पे थोड़ा सब? ब्रेक लग गया है। यस यस, अभी थोड़ा 2-3 दिन से ब्रेक लग गया है। वैसे पुणे बहुत प्यारा शहर है और Yes. खड़ग वासला से तो मेरा खास रिश्ता है। मेरे भाई वहाँ पे एनडीए में ट्रेनिंग करते अरे, थे, तो मैं अक्सर मेरा अरे। जाना, बड़ा खूबसूरत सा शहर है वो। बताएं बहुत अमर, ही बढ़िया। किस ये- तरह से आपकी मदद की जाए? हाँ सर, देखो मैंने म्यूचुअल फंड जो लिए, आई थिंक आपके पास लिस्ट होगी, मैंने जो फंड्स जी आपको जी जी भेजे जी सभी। जी जी, हाँ, तो उसे दोहराने की तो- जरूरत नहीं है। बताएं। यस यस। हाँ, आपका लक्ष्य क्या है? हाँ, मेरा वेल्थ क्रिएशन का ही है, तो मेन तो वही है कि रिटायरमेंट के लिए, और आफ्टर 20 to 25 ईयर्स माय गोल इज लाइक 10 करोड़। ठीक है। तो उसके लिए ये, और हाँ, ये फंड्स जो भेजे हैं तो वो सही है या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या बस उसी के लिए पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हर्ष जी जरा बताइए, क्या सलाह होगी अमर जी को? देखिए अमर जी, आपने जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाया ना, उसमें आपने बहुत अच्छी तरह इक्विटी का, डेट, आपका प्रेशियस मेटल्स है, आपके इंटरनेशनल इक्विटीज है, तो जो आपने एलोकेशंस कर रखे हैं, जिस तरह से अपने फंड्स को डिवाइड किया है लंप और एसआईपी का जरिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। आपकी स्कीम्स भी अच्छी हैं, एलोकेशंस भी अच्छे हैं। एक रफ कैलकुलेशंस मैंने किए हैं। अगर आपका आज की तारीख में जो आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, अगर मैं उसे 12% से अनुमान लगाऊं कि अगले 25 साल से तक अगर ग्रो करता है, ऑन एन एवरेज आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपको करीबन 7 करोड़ रुपया 25 साल बाद मिलेगा। अब आपने अपने सवाल में एक चीज और कहा है कि आप हर साल अपना इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ाएंगे। तो आज की तारीख में बिना कोई भी इंक्रीमेंट लिए का जो इवैल्यूएशन मैं करता हूं, तो उसमें करीबन 7 करोड़ रुपया आ रहा है। और अगर आप 10% से अपनी सालाना इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप 10 करोड़ का जो टारगेट है पूरा अचीव कर पाएंगे। तो फिलहाल कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। जिस तरह से आप कर रहे हैं, जिस स्कीम्स में कर रहे हैं, आपका इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल जो गोल्ड है या आपका इंटरनेशनल इक्विटी है, सब आप वैसे बरकरार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड अपना इन्वेस्टमेंट हर साल, लेकिन जो 10% बढ़ाने की बात की आपने, जरूर करिएगा, तो आपका 10 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल अमर जी, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिला होगा और आप जैसे जो जागरूक निवेशक हैं वो एक तरह की मिसाल भी हैं। हमारे जो भी दर्शक का देख रहे होंगे, आपने देखा कि आज कितने अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट जर्नी लिए हुए हमारे तमाम दर्शक हमसे जुड़े, और सभी के अंदर एक उत्सुकता भी है और एक जागरूकता है, और वो बेहतर अपनी निवेश यात्रा को हमारे साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने सभी दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमसे जुड़ने की कोशिश की। जो हमसे जुड़ नहीं पाए वो निराश ना हो, उन्हें हम आने वाले शोज में शामिल करेंगे। फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हर्ष जी और अभिजीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धैर्य के साथ आप हर एक दर्शक के सवाल को बेहतर तरीके से एनालाइज करके उन्हें बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देते हैं, और अपने आप में ये बड़ा काम है। हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शेयर बाजार सबका अधिकार में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम आगे भी अपनी चर्चा में उन सवालों को शामिल करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।